क्या आप जानते हैं कि पैसा सिर्फ संख्या नहीं है? ये आपकी सोच, आपके फैसलों और आपके अनुभवों से गहराई से जुड़ा है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी इस रहस्य से पर्दा हटाती है कि कैसे हमारी भावनाएं और आदतें हमारे आर्थिक भविष्य को आकार देती है। आज हम केवल पैसे की बात नहीं करेंगे, हम उसके पीछे छिपी मनोवैज्ञानिक ताकतों, हमारी इच्छाओं और डर को समझने की कोशिश करेंगे। ये यात्रा आपको न केवल वित्तीय समझ देगी, बल्कि अपने जीवन में गहराई और संतुलन बनाने की प्रेरणा भी देगी। तो आइए साथ मिलकर समझते हैं कि पैसा सिर्फ एक साधन नहीं, बल्कि एक सोच है जिसे बदलकर आप अपनी पूरी दुनिया बदल सकते हैं। इंट्रोडक्शन, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, पैसे की मनोविज्ञान की ताकत। पैसा हमारे जीवन को आकार देने वाली सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक है। फिर भी अधिकांश लोगों के लिए ये एक रहस्य बना रहता है, तनाव, आकांक्षाओं और कभी कभी पछतावे का स्रोत। कुछ लोग पैसे को इतनी आसानी से संभालते क्यों हैं, जबकि अन्य लोग कड़ी मेहनत के बावजूद संघर्ष करते रहते हैं? ये केवल संख्याओं की बात नहीं है, ये व्यवहार, भावनाओं और निर्णयों की बात है। आपका स्वागत है पैसे की मनोविज्ञान में, जहां हम पैसे के बारे में छुपे हुए सच का पता लगाएंगे और ये समझेंगे कि अपनी मानसिकता में महारत हासिल करके आप कैसे स्थायी सफलता और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। इस ऑडियो बुक में हम उन सिद्धांतों की चर्चा करेंगे जो हमारे वित्तीय निर्णयों को प्रभावित करते हैं, धन के मिथकों को तोड़ेंगे और आपको अपने वित्तीय भविष्य पर नियंत्रण पाने के उपकरण देंगे। क्या आप पैसे के साथ अपने रिश्ते को बदलने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, पैसा सिर्फ गणित नहीं है, ये भावना है। कल्पना करें, 2 लोग समान धन कमाते हैं। एक व्यक्ति महीने के अंत तक कर्ज में डूबा रहता है, जबकि दूसरा बचत करता है, निवेश करता है और आर्थिक स्वतंत्रता का आनंद लेता है। फर्क क्या है? ये आय नहीं है, ये व्यवहार है। पैसे के निर्णय हमेशा तर्कसंगत नहीं होते, वे भावनात्मक होते हैं। सोचिए, जब आपने आखिरी बार बड़ी खरीदारी की थी तो कैसा महसूस हुआ था? उत्साहित, चिंतित, शायद थोड़ा दोषी? पैसे के प्रति आपकी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को समझना इसे संभालने का पहला कदम है। विचार के लिए विराम। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। कमी की मानसिकता। जब आप कम साधनों के साथ बड़े होते हैं तो इसे खोने का डर आपके अंदर बैठ जाता है। अति आत्मविश्वास। इसके विपरीत, अधिक धन होने पर कभी कभी लापरवाह निर्णय लिए जाते हैं। पैसे में महारत हासिल करने के लिए पहले अपनी भावनाओं पर काबू पाएं। खुद से पूछें, क्या डर या अति आत्मविश्वास आपके वित्तीय जीवन में भूमिका निभा रहे हैं? अध्याय 2, धन में समय की भूमिका। समय सबसे बड़ा बराबरी का कारक है। आपने चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में सुना होगा। ये विचार कि समय के साथ छोटे धनराशि भी तेजी से बढ़ती है, लेकिन बात सिर्फ जल्दी शुरू करने की नहीं है, ये निरंतरता की है। वॉरेन बफे का उदाहरण लें। क्या आप जानते हैं कि उनकी संपत्ति का 90% हिस्सा 65 वर्ष की आयु के बाद आया? इसका रहस्य सिर्फ स्मार्ट निवेश नहीं था, ये धैर्य था। उन्होंने समय को अपना काम करने दिया। यहां एक सुझाव है, इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि आप कितना बचाते हैं, बल्कि इस पर ध्यान दें कि आप कितनी बार बचाते हैं। ऐसी आदतें बनाएं जो अस्थायी असफलताओं को सहन कर सकें। जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे, उतना ही कम प्रयास आपको करना होगा। विचार के लिए विराम। आज एक ऐसी आदत को अपनाएं जो आपको कल के लिए सफलता की ओर ले जाए। अध्याय 3, कम ही ज्यादा क्यों हो सकता है? हम एक ऐसी संस्कृति में रहते हैं जहां ज्यादा का मतलब बेहतर होता है।
ज्यादा पैसा, ज्यादा संपत्ति, ज्यादा लक्ष्य। लेकिन यहां एक विरोधाभास है। सच्चा धन इस बारे में नहीं है कि आपके पास कितना है, ये इस बारे में है कि आप जो है उसकी कितनी कद्र करते हैं। मिनिमलिज्म का मतलब ये नहीं है कि आपके पास कुछ भी न हो। इसका मतलब है कि आपके पास वही हो जो मायने रखता है। अध्ययन दिखाते हैं कि एक निश्चित बिंदु के बाद अधिक आय से अधिक खुशी नहीं मिलती। तो फिर हम इसका पीछा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें ऐसा सोचने के लिए शर्तित किया गया है कि ज्यादा मतलब बेहतर है। यहां एक अभ्यास है। अपने जीवन में शीर्ष 3 प्राथमिकताओं को लिखें। अब देखें कि आपका पैसा कहां जाता है। क्या वे मेल खाते हैं? यदि नहीं, तो पुनर्मूल्यांकन करने का समय आ गया है। याद रखें, स्वतंत्रता ये नहीं है कि आपके पास सब कुछ हो, ये है कि आप जो है उससे संतुष्ट रहें। अध्याय 4, पैसे के बारे में कहानियां जो हम खुद से कहते हैं। हर वित्तीय निर्णय जो हम लेते हैं वो हमारे अतीत से प्रभावित होता है। पैसे के बारे में अपनी सबसे पहली याद को सोचें। क्या आपके माता पिता इसके बारे में झगड़ते थे? क्या आपको इसके बारे में सुरक्षा या चिंता महसूस हुई थी? ये अनुभव आपकी वित्तीय कहानी को आकार देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपने पैसे को तनाव का स्रोत देखा है तो आप वित्तीय योजना से बच सकते हैं। यदि पैसे ने स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व किया तो आप बचत और निवेश के लिए अधिक प्रेरित हो सकते हैं। खुशखबरी यह है कि आप अपनी कहानी को फिर से लिख सकते हैं। सबसे पहले उन विश्वासों की पहचान करें जो आपने पैसे के बारे में विरासत में पाए हैं। फिर खुद से पूछें, क्या ये विश्वास मेरी सेवा कर रहे हैं या मुझे रोक रहे हैं? अध्याय 5, खुद में निवेश करें। आप जो सबसे अच्छा निवेश कर सकते हैं वो है अपने आप में। कौशल, ज्ञान और संबंध हमेशा किसी भी स्टॉक या संपत्ति से बेहतर रिटर्न देंगे। एलोन मस्क को ले, टेस्ला और स्पेसएक्स लॉन्च करने से पहले उन्होंने सालों तक इंजीनियरिंग, व्यवसाय और प्रौद्योगिकी का अध्ययन किया। उनकी सफलता रातों रात नहीं हुई, ये लगातार आत्म सुधार का परिणाम थी। यहां एक व्यावहारिक सुझाव है, अपनी आय का कम से कम 10% व्यक्तिगत विकास में लगाएं। चाहे वो ऑनलाइन कोर्स हो, किताबें हो या नेटवर्किंग इवेंट, ये निवेश आने वाले वर्षों में लाभांश देगा। विचार के लिए विराम। एक ऐसा कौशल क्या है जिसे आप सीखने की सोच रहे हैं लेकिन अभी तक शुरू नहीं किया? अब समय है। अध्याय 6, धन की विरासत। धन केवल ये नहीं है कि आप पीछे क्या छोड़ते हैं, ये इस बारे में है कि आप यहां रहते हुए क्या प्रभाव डालते हैं। ओपरा विनफ्रे या बिल गेट्स जैसे लोगों को सोचें। उनकी संपत्ति केवल डॉलर में नहीं मापी जाती, ये उन जीवनों में मापी जाती है जिन पर उन्होंने प्रभाव डाला है। आप कैसी विरासत छोड़ना चाहते हैं? छोटे से शुरू करें। उन कारणों में योगदान करें जिनकी आपको परवाह है। किसी ऐसे व्यक्ति को मेंटर करें जो अभी शुरुआत कर रहा हो। अपनी मेहनत और ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करें, क्योंकि असली धन वह है जो दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाए। जरा सोचिए, जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे तो आपके बारे में लोग क्या कहेंगे? क्या वे आपकी संपत्ति को याद करेंगे या उन अच्छे कामों को जो आपने किए? ये जरूरी नहीं कि आप अरबती हों, बल्कि ये जरूरी है कि आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार सकारात्मक बदलाव लाएं। एक छोटा कदम, जैसे किसी जरूरतमंद की मदद करना, किसी को नई चीज सिखाना या समाज के कल्याण में योगदान देना, एक बड़ी विरासत बना सकता है। प्रेरक कहानी। एक किसान की कहानी याद आती है जिसने अपनी कमाई का एक हिस्सा हर साल पौधे लगाने में खर्च किया। जब वो किसान नहीं रहा
तब भी उसके लगाए पेड़ों से न केवल लोगों को छाया मिली, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर पर्यावरण का तोहफा भी। इसी तरह आप भी अपने कार्यों से ऐसी विरासत बना सकते हैं जो आपकी अनुपस्थिति में भी फलती फूलती रहे। तो खुद से पूछें, कौन से कदम आप आज उठा सकते हैं जो कल आपकी विरासत का हिस्सा बने? किन तरीकों से आप अपने धन, समय और ज्ञान का उपयोग समाज में बदलाव लाने के लिए कर सकते हैं? अंतिम शब्द, आपकी यात्रा, आपकी विरासत। पैसे के साथ आपका रिश्ता केवल आपके बैंक खाते तक सीमित नहीं है। यह आपके विचारों, आपके व्यवहारों और दुनिया पर आपके प्रभाव का प्रतिबिंब है। इस ऑडियो बुक में हमने समझा कि पैसा केवल संख्याओं का खेल नहीं है, ये मानसिकता और भावनाओं का मेल है। हमने ये सीखा कि समय, सादगी, कहानियों और खुद में निवेश का महत्व क्या है, और अंत में हमने विरासत की बात की जो सबसे महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ता हूं। क्या आप वो कदम उठाने के लिए तैयार हैं जो न केवल आपके जीवन को बेहतर बनाए बल्कि दूसरों के जीवन को भी याद रखें? विरासत केवल धन से नहीं बनती, ये उन छोटे छोटे योगदानों से बनती है जो आप अपने समय और प्रयास से करते हैं। आप किसी की मुस्कान की वजह बन सकते हैं, किसी के सपने को पूरा करने में मदद कर सकते हैं, और ये सब छोटी छोटी कोशिशों से शुरू होता है। आज एक वादा कीजिए खुद से और इस जीवन से, एक ऐसा कदम उठाने का वादा जो आपको और दूसरों को बेहतर बनाए। अपने समय, ज्ञान और साधनों का सदुपयोग करने का वादा, और सबसे जरूरी, खुद को कभी सीमित न मानने का वादा। यही आपकी विरासत होगी, यही आपकी पहचान होगी। आभार और निष्कर्ष, आपने इस यात्रा में हमारे साथ समय बिताया, इसके लिए हम आभारी हैं। पैसे की मनोविज्ञान ने न केवल धन बल्कि जीवन के हर पहलू में गहराई से सोचने का एक नया दृष्टिकोण दिया है। इस ऑडियो बुक का मकसद सिर्फ आपकी आर्थिक समझ को बेहतर बनाना नहीं, बल्कि आपको एक ऐसा इंसान बनाना है जो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सके। तो अब सवाल यह है, क्या आप आज से अपनी मानसिकता और आदतों को बदलने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी जिंदगी और इस दुनिया पर एक ऐसा प्रभाव छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं जिसे याद किया जाए? आपकी यात्रा यही समाप्त नहीं होती, ये तो अभी शुरू हुई है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमें प्रेरित करता है और आगे भी ऐसे ही प्रेरणादायक कंटेंट लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। आपके समय और भरोसे के लिए दिल से आभार। जीवन में आगे बढ़ते रहें, सीखते रहें और अपनी विरासत को संजोते रहें। धन्यवाद।